डॉक्टर सारा मुझे ये बताएं, एक्नी हर किसी को होती है, लेकिन ये एक्नी की वजह क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं इसकी वजह क्या है? क्या कॉजेज़ है जो एक्नी हमारे स्किन पर होती है? अच्छा, एक्ने के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। हाँ, अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। उन हुँ, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से एकदम से एक्ने का बर्स्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या फिर टुवर्ड्स मेनोपॉज़, हाँ, उसमें भी एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। फिर जिन ख़वातीन में पीसीओज़ होते हैं, हुँ, उनको भी एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पीसीओएस ओके। की वजह से एंड्रोजन्स जो है बॉडी में वो ज़्यादा हो जाते हैं जो कि हाँ, मेल हार्मोन्स होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। उसकी वजह से हुँ, एक्ने जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, यंग लड़कियों में अब देखा जा रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा एक्नी होती है। आप मुझे बताएं किस एज ग्रुप में अब ज़्यादा एक्नी देखी जा रही है? देखिए, एक्ने के एक कॉज़ नहीं होता, एक वजह नहीं है। एक्ने की काफ़ी सारी रीज़न्स होते हैं। एक तो इसमें हार्मोनल रीज़न हो गया। ठीक है। दूसरा, इट इज़ जेनेटिक एज़ वेल। अगर जेनेटिक, हाँ, जेनेटिक जेनेटिक ओके। एज़ वेल। अगर तो आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में, मदर में या फादर में एक्ने है, तो अनफॉर्च्युनेटली यू आर मोर बच्चों प्रोन में टू भी इट। वो आती है। बच्चों में भी अच्छा, आती है, नॉट नेसेसरीली हाँ, लेकिन दे आर मोर प्रोन टू इट। तो एक तो ये ओके, हो गया। इसके अलावा डाइट डाइट डाइट, डाइट जो कि आजकल हमारे हाँ, बच्चों में, जैसे कि आप कह रही हैं कि छोटे बच्चों में भी एक्ने हो रही है जो कि प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं। एक तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया जो कि होता है, इम्बैलेंस तो नहीं, फ्लक्चुएशंस। ठीक है, लेकिन उसके साथ उनकी डाइट है, हमारी हाई ग्लाइसेमिक डाइट है आजकल बहुत ज़्यादा। शुगर बहुत ज़्यादा है हमारी हाँ, डाइट में। फिर उसके अलावा हमारी ये जो है जंक जंक फूड, फूड, उसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑयली स्किन जिनकी होती है, देखा जाता है एक्ने के चांसेज़ उनको ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हैं। ऑयली बिल्कुल, स्किन। बिल्कुल। अब ऑयली होती क्यों है? अब जब ये हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हों या हाँ, फिर डाइट भी हो, ये सब करती क्या है जिसकी वजह से एक्ने होती है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं फेस पे जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक जब है। वो स्टिमुलेट होते हैं तो उनकी वजह से ऑयल, एक तो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हाँ, हुई, हाँ, दूसरे हमारे जो डेड सेल्स हैं वो होते हैं, वो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ हो जाती है और वो एक्ने, मेन इसका ठीक ये है, वजह होती है। ठीक है। अच्छा, इस एक्ने का ट्रीटमेंट क्या है? इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक्ने की ट्रीटमेंट जो है, देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी डन, लेकिन सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंजेस। लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल चेंज, चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखिए ना, पहले तो एक तो बेसलाइन जो कॉज़ है वो हमने देखना है कि क्या है, लेकिन उससे भी पहले लाइफ़स्टाइल चेंज होना चाहिए। मतलब कि अगर तो आपकी डाइट ख़राब है तो आप डाइट को इम्प्रूव करें। अगर वेट ज़्यादा है, पीसीओएस का इश्यू है तो वेट रिड्यूस करें। ठीक है। वेट रिड्यूस होने से एक्ने भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारे हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो भी बेहतर होगा, ठीक है? तो और दूसरी चीज़ ये कि स्लीप स्लीपिंग स्लीप स्केड्यूल भी हमारा इतना खराब है, आई गेस, एग्ज़ैक्टली, हाँ, उसको क्योंकि बेहतर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्लीप डेप्रिवेशन होती है वो भी हमारे हार्मोन्स को अफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल, स्ट्रेस हार्मोन को ज़्यादा कर देती है, कॉर्टिसोल को इंक्रीज़ कर देती है। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो जाता है तो वो भी, उसके एक इफ़ेक्ट ये भी होता है कि वो सेबेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और वो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो उसकी वजह से भी एक्ने होती है। तो हमने ये सारी चीज़ें सबसे पहले इम्प्रूव करनी है, लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना है। उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे आएँगे जो कि काफ़ी सारी हैं, हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की अगर बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी डन, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, अच्छा, बेंज़ाइल पेरोक्साइड है, ठीक है। रेटिनॉइड्स हैं, ये घर में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए तो फ़िज़िशियन के पास, एस्थेटिक फ़िज़िशियन के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर सारा, अभी आपने मेंशन किया है रेटिनॉल, ये हम किस एज में यूज़ कर सकते हैं? क्या एज ग्रुप होना चाहिए? कहते हैं कि जो 20 प्लस लड़कियों को स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप बताइए? अच्छा, रेटिनॉल जो है ये आप किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। अच्छा, रेटिनॉल जो है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। बेसिकली रेटिनॉल इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड्स। ओके, इसकी और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं जिसमें रेटिनॉल है, रेटिनॉल एस्टर है, रेटिनॉइड्स हैं। तो आप अगर माइल्डेस्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं और अंडर डॉक्टर सुपरविज़न स्टार्ट कर रहे हाँ। हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी स्किन टोन के लिए बेहतर है या हमारी स्किन टाइप कैसी है? अगर किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है,
तो कैसे पता चलता है कि ये रेटिनॉल उसके ऊपर सूट करेगा? अच्छा, इसीलिए आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इसको यूज़ यूज़ नहीं नहीं करना। करना चाहिए, हाँ। बिल्कुल यूज़ नहीं करना आपने। देखिए, ठीक है। रेटिनॉल जो है बेसिकली ये क्या करता है कि ड्राइज़ आउट द स्किन। इनके जो हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी टर्नओवर को भी इंक्रीज़ करता है और स्किन को ड्राई आउट भी करता है। सेबेशियस ग्लैंड्स को ठीक है। में से ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। अच्छा, स्किन टाइप बेसिकली इतना मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आप रेटिनॉल यूज़ कैसे करें। अब रेटिनॉल जब आपने स्टार्ट करना है, एक तो मैंने आपको बताया कि आपने माइल्डेस्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है, माइल्डेस्ट स्ट्रेंथ से स्टार्ट करना है। ठीक है। दूसरा, आपने बिल्कुल पी साइज़ अमाउंट से स्टार्ट करना है। और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ इट जस्ट वन्स अ नाइट पर वीक। तो आपने इतना उसको स्लो स्टार्ट करना है क्योंकि यू हैव टू मेक योर स्किन गेट यूज्ड टू इट। ठीक है। तो पहले आपने 1 to 2 वीक्स 1 नाइट पर वीक स्टार्ट करना है, फिर उसके ठीक है। बाद आफ्टर 2 वीक्स आपने यू कैन डू इट फॉर 2 नाइट्स पर वीक एंड देन यू हैव टू बिल्ड इट अप ग्रेजुअली। ठीक है। तो उससे अगर कोई भी स्किन टाइप हो, आपकी बेशक ऑयली है या ड्राई है, इट डजंट रियली मैटर। आपने ये देखना है कि आपको कैसा सूट कर रहा है। अगर 1 नाइट पर वीक में भी आपकी स्किन और ड्राई हो रही है, हाँ। देन यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू इट लाइक दैट फॉर प्रोबेबली अ मंथ। तो आपने ये चीज़ देखनी है। हुँ। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दें। इसको डायरेक्टली हम फेस पर लगा सकते हैं या कॉटन बड्स के साथ लगाना चाहिए? और पहले क्या करना चाहिए? फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा देना चाहिए, उसके बाद ये रेटिनॉइल जो है यूज़ करना चाहिए, या पहले? कुछ स्टेप्स बता दें ताकि जो हमें देखने वाले हैं उनको। बिल्कुल। अच्छा मरियम, इसमें होता ये है कि अगर तो आप किसी ऐसे आपके पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल नया अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने पहले हाँ, कभी पहली रेटिनॉल दफ़ा, स्टार्ट यस नहीं किया, एग्ज़ैक्टली, हाँ। तो उनके लिए जो सिंपल स्टेप्स हैं वो ये हैं, सबसे पहले तो दे हैव टू डू क्लेंजिंग। क्लींजिंग। क्लेंजिंग करने के बाद एंड यू हैव टू यूज़ इट एट नाइट टाइम, रात को करना। ठीक है। क्लेंजिंग के बाद अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर एक्सट्रीमली ड्राई है, देन अप्लाई मॉइस्चराइज़र फर्स्ट एंड देन अप्लाई रेटिनॉल। और रेटिनॉल कैसे अप्लाई करना है? जस्ट अ पी साइज़ अमाउंट। ठीक है। दैट विल बी फॉर योर एंटायर फेस, नॉट पी साइज़ अमाउंट हियर एंड हियर एंड हियर एंड हियर, वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। ठीक तो है। पी साइज़ अमाउंट जस्ट फॉर योर एंटायर फेस और उसके बाद यू कैन मॉइस्चराइज़ अगेन। तो दिस इज़ अ सैंडविच ओके, मेथड। हाँ। दिस इज़ अ सैंडविच मेथड। तो ठीक है। ये जो स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए दिस इज़ इफेक्टिव। और आपने बताया है ये रात में करना, रात में लगाना चाहिए। रात में करना। ठीक। और उसके साथ आपने दिन में सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि स्किन ज़रा सेंसिटिव हो सन जाती है। ब्लॉक की तरफ भी आते बिल्कुल। हैं। ये सनस्क्रीन बहुत बड़ी डिबेट है, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये कब लगाना चाहिए और किस एज में हमें शुरू कर देना चाहिए। मुझे पहले आप ये बताएँ डॉक्टर साहिबा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ख़वातीन को तो होता है, आज हम डिस्कस करते हैं, पर लड़कों में हेयर फॉल की वजह क्या है ये? अच्छा, हेयर फॉल जैसे आपने कहा है डेफिनिटली इट्स वेरी कॉमन इन इन वुमेन एंड इन मेन एज़ वेल। अब लड़कों की अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं काफ़ी अच्छा, हद तक। इसमें भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इसमें भी ठीक जेनेटिक है। फैक्टर्स होते हैं। अगर तो उनके फादर, मदर या फैमिली में काफ़ी लोगों के बड़ी जल्दी एज में बाल चले गए, हाँ, तो तो बच्चों की भी तो अच्छा, लाइक्लीहुड यही है कि उनके भी चले ओके, जाएँगे। अच्छा। बिल्कुल, जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हुँ। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो डायरेक्ट कहते हैं हमें पीआरपी कर दें, एक्सोसोम्स कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन दे डोंट वांट टू गो फॉर ब्लड टेस्ट व्हिच इज़ द इनिशियल स्टेप। ब्लड टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ किस तो चीज़ नहीं की है, डेफिशिएंसी है? विटामिन डेफिशिएंसीज़ तो नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर विटामिन डी, विटामिन बी12, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। ये 5 जो हैं ये ज़रूर चेक करने हैं किसी की भी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करने से ठीक पहले। है। तो डेफिशिएंसी ऑफ दीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हेयर फॉल कॉज़ करती है। और आपको पता है कि आप जैसे कह रही हैं कि यंग एज में भी हो जाता है बॉयज़ में, अब आप उनकी डाइट चेक करें। हुँ। आजकल बच्चे क्या खा रहे हैं? जंक फूड उनको चाहिए, बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड उनको चाहिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ उसकी वजह से हो रही हैं। जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो हेयर फॉल तो होगा। फिर इसके अलावा समटाइम्स दे हैव सम इश्यूज़ इन द स्कैल्प एज़ वेल, ओवर ड्राइनेस, ओवर डैंड्रफ की वजह से भी ठीक है, हेयर इज़ फॉल की वजह हेयर से। फॉल होता है, बिल्कुल। अब एक कंडीशन है जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इट इज़ ठीक है। बेसिकली बिकॉज़ ऑफ ओवरग्रोथ ऑफ अ फंगस व्हिच इज़ मैलासेसिया। अब उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो अब जब तक उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हेयर फॉल जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। हम अगर किसी एस्थेटिक क्लिनिक में चले जाएँ, तो पहले से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी ने अगर टेस्ट लिख के दिया हो कि ये टेस्ट पहले करवाएँ, उसके बाद हमारे पास आएँ। अ, आई कांट कमेंट इन एनी अदर्स। चलिए छोड़िए डॉक्टर साहिबा, और बात करते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, हेयर फॉल?
अच्छा, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको रूल आउट करना। तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करें। ठीक है। ब्लड टेस्ट में जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होंगी, उनको सप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद डाइट इम्प्रूव करेंगे। डाइट इज़ द परफेक्ट, मेन हाँ। फैक्टर। डाइट इम्प्रूव करेंगे, डाइट भी इम्प्रूव होगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी इम्प्रूव हो गई, ठीक है। देन वी कैन गो टू क्लिनिक ट्रीटमेंट्स। अब हाँ। क्लिनिक में हम क्या कर सकते हैं? क्लिनिक में वी कैन स्टार्ट विद पीआरपी। डू यू नो व्हाट पीआरपी इज़? देखें, पीआरपी हर एग्ज़ैक्टली। किसी को आजकल आपका पता है। ब्लड लेते हैं, उसके साथ बिल्कुल, फिर वो कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो करते हैं ऐसा और ही ये है। काफ़ी पेनफुल होता है जहाँ तक मुझे पता है ये। नहीं, इट्स नॉट दैट पेनफुल, नमिंग करके करते हैं हाँ। और नमिंग इंजेक्शंस भी वही होते हैं। इंजेक्शंस के साथ ही बिल्कुल। करनी होती है, डर लगता है कि पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन नहीं, नहीं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नहीं, नहीं, इसके पीआरपी के? पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक इट्स है। एक्चुअली वेरी गुड ट्रीटमेंट। लेकिन पीआरपी का इफ़ेक्ट इस पे डिपेंड करता है कि जो पीआरपी करवा रहा है, हाउ हेल्दी इज़ दैट पर्सन। ओके। क्योंकि पीआरपी भी तो आपके अपने ब्लड से ही हो ब्लड रहा है। से हो रही बिल्कुल। है। तो अगर आपके ब्लड ओके, में डेफिशिएंसीज़ है, हाँ। तो फिर वो कितना ही इफ़ेक्टिव होगा। बहुत अच्छी बात की है ये तो पता ही नहीं होता। फ़ौरन ब्लड दे देते हैं और उसके बाद बिल्कुल। प्रोसीजर स्टार्ट कर देते बिल्कुल, हैं। इसीलिए आपको मैंने कहा सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को रूल आउट करना है, ठीक है, उनकी सप्लीमेंटेशन करनी है, उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। एक तो पीआरपी हो गई, ठीक है। इसके अलावा वी कैन डू मेसोथेरेपी एज़ वेल। मेसोथेरेपी मेसोथेरेपी, ये होती है मेसोथेरेपी सीरम्स के क्या? साथ। ओके, सीरम्स के इसमें साथ। सीरम्स होते हैं जैसे कि बायोटिन, प्रोकैपल, रिडेंसिल। इन सीरम्स के साथ वी इंजेक्ट दीज़ सीरम्स इन स्कैल्प एज़ वेल। अच्छा ये मेसोथेरेपी बालों के लिए है सिर्फ़? जी, बिल्कुल। ये मेसोथेरेपी बालों के लिए है। वैसे हम मेसोथेरेपी फेस के लिए भी करते हैं बट दिस वन इज़ स्पेसिफिकली फॉर द हेयर।